तो इस वीडियो का पर्पज़ है कि हम हायर टाइम फ्रेम पे जैसे कि 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो डिस्प्लेसमेंट लैग है, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट लैग है, ठीक है, वो लैग पे अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो प्राइस का क्या ओटी जोन पे है या नहीं, यानी हम डिस्प्लेसमेंट लैग के ऊपर फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद प्राइस ओटी जोन में है, अगर है तो हम एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो वो ये वीडियो है, उसमें हमें ये चेक करना है कि पहले हमें डिस्प्लेसमेंट जो ये लैग है, हम 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट लैग है उसमें हमने ऊपर से लेके नीचे तक फिबोनाची बनाया और हमारा जो बायस है वो बेरिश है, क्योंकि प्राइस जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है, इसलिए हमारा बायस भी है, क्या है, बेरिश है। ठीक है, तो हम सेल साइड की एंट्री लेंगे और ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फिबोनाची बनाया, तो प्राइस है वो ओटी जोन में आया है। ठीक है, प्राइस जो है वो फ़िलहाल ओटी जोन में है, और लेकिन ओटी जोन में आने के बाद हम सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। तब ले सकते हैं जब हमारा जो है किल जोन में हो, या तो लंदन किल जोन में हो या तो न्यूयॉर्क किल जोन में हो या एशिया किल जोन में हो। ठीक है, तो अब जब प्राइस ये जो डिस्प्लेसमेंट लैग है उसके ओटी जोन में आया है, तो तब हम सेल साइड एंट्री ले सकते हैं अगर वो कोई किल जोन में हो। तो अभी है जो है ये लंदन सेशन के किल जोन में प्राइस अभी है, तो हम यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर यही जो प्राइस लंदन किल जोन में यहाँ कहीं होती, यहाँ होती, यहाँ होती, तो हम सेल साइड की एंट्री नहीं लेते, सेल साइड का ट्रेड नहीं लेते। जब प्राइस यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ ये लंदन किल जोन 2 बजे शुरू हो गया और प्राइस ने ये जो स्विंग लो बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ किया और वेट किया प्राइस कब ओटी जोन तक आती है। ठीक है, क्योंकि हमारा बायस बियरिश है तो प्राइस रिटेस्ट करेगी, ओटी जोन तक आएगी, फिर वापस नीचे की ओर जाएगी। तो ओटी जोन तक हमने वेट किया, तो जब प्राइस ओटी जोन में आई तब भी लंदन किल जोन चल रहा था अराउंड 3:30 के आसपास। ओके, तो हमने यहाँ पे सेल साइड की एंट्री लोअर टाइम फ्रेम में जाके ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम 1 मिनट में जाके देख लेते हैं कैसे एंट्री ले सकते हैं हम। तो ये ओ टी जोन में प्राइस है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है उसका 1 मिनट पे जूम्ड इन है। ठीक है, प्राइस ये आता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, नीचे जाता है, वापस ऊपर आता है, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, एफ क्रिएट करता है, यहाँ एफ क्रिएट नहीं किया तो हमने एंट्री नहीं लिया, यहाँ एफ क्रिएट करता है, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम फिबोनाची ड्रॉ करके, और जब तक वो ओ टी जोन या इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं आता, ठीक है, वहाँ एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पे भी प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, एफ बना और यहाँ हम सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं। ओके, और ये आप देख सकते हो ये लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई। ठीक है, इंटरमीडिएट आई टी एच, और ये आई टी एच, और ये एस टी एच। ठीक है, ये रहा एस टी एच। ठीक है, तो एस टी एच के आते ही लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल, एफ पी जी, सेल साइड एंट्री। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ एंट्री ले सकते हैं। और जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है तो प्राइस जो है वो ओ टी जोन में नहीं आता है, और जब आता है तब न्यूयॉर्क जो सेशन होता है वो ख़त्म होने आ जाता है, तो हम यहाँ पे सेल साइड की एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी वो प्रीमियम में जा चुका है, प्रीमियम से सॉरी डिस्काउंट में जा चुका है और डिस्काउंट से अब प्रीमियम में गया है। ठीक है, हाँ, अगर हमें इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर कोई एंट्री लेने का अगर हमारा विचार होता तो हम यहाँ पे कहीं एंट्री ले सकते हैं सेल साइड के लिए, और टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आ, जो डिस्प्लेसमेंट लैग है उस पर फिबोनाची का कैसे इस्तेमाल होता है ओ टी जोन को लेकर। तो डिस्प्लेसमेंट लैग में, ठीक है, हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, उस पर ओ टी ची आएगा, और वो ये हम क्यों चेक करें हायर टाइम फ्रेम पे, कि अगर हायर टाइम फ्रेम पे हमें जो है 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है, क्योंकि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट या 50 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है, उस पर हमने एफ पी जी सॉरी फिबोनाची बनाना है। ठीक है, फिबोनाची बनाना है, और फिर उसमें देखना है कि प्राइस अभी
प्रीमियम जोन में या डिस्काउंट जोन में। अगर हम सेल साइड के लिए जा रहे हैं तो हमें प्रीमियम जोन देखना है, और बाय साइड के लिए जा रहे हैं तो डिस्काउंट जोन में बाय करना है। तो अभी हमें सेल साइड के लिए जाना है तो हमने प्रीमियम जोन में सेल के लिए ढूंढा, और प्रीमियम जोन में कहाँ देखना है हमें, या तो इक्विलिब्रियम के ऊपर देखना है या तो ओटी जोन में देखना है। तो ओटी जोन बेस्ट रहता है। तो अभी लंदन किल जोन में ओटी जोन में प्राइस थी, तो हम यहाँ पे सेल साइड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा बायस बेयरिश है, क्योंकि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है। ओके, तो कहने का अर्थ ये है कि हम ये जो ओटी जोन है वो सिर्फ एंट्री के लिए नहीं चेक कर रहे हैं, ये हायर टाइम फ्रेम पे भी चेक कर रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस ओटी जोन में है, ठीक है, तो वहाँ से भी प्राइस नीचे आता है। सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पे हम जो है ओटी डाल के, ओटी जोन करके डिस्प्लेसमेंट लेग पे ओटी डाल के एंट्री लेते, सिर्फ उसी के काम नहीं आता। हायर टाइम फ्रेम पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं ओ टी जोन को, और चेक कर सकते हैं कि हमारा बायस हम बियरिश रखें या बुलिश। तो इससे पता चलता है, जब प्राइस ने ने जो लेग बनाया उसके बाद प्राइस जब ओ टी जोन में, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। क्योंकि जब प्राइस कैसे मूव करती है, पहले प्रीमियम में जाती है, डिस्काउंट में जाती है, प्रीमियम डिस्काउंट प्रीमियम डिस्काउंट, इस तरह से प्राइस मूव करती है। तो अभी प्रीमियम है तो प्रीमियम से डिस्काउंट में जाएगी, ठीक है। इस